नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। चलिए दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी है हरिद्वार की एक ऐसी कहानी जिसे मेरे मित्र ने मेरे साथ साझा किया। तो चलिए अब हम कहानी को शुरू करते हैं। हरिद्वार की वो रात। हरिद्वार गंगा के तट पे बसा वो पवित्र शहर जहाँ लाखों श्रद्धालु मोक्ष की तलाश में आते हैं। लेकिन कहते हैं ना, जहाँ ज्योति है वहाँ परछाई भी होती है। और हरिद्वार की एक रात मेरी ज़िंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन गई। वो जुलाई की एक नम रात थी। मैं दिल्ली से हरिद्वार आया था, छुट्टी लेकर अकेले, बस शांति की तलाश में। हर की पौड़ी की आरती देखी, दिल को सुकून मिला। लोगों की भीड़ थी, मेरे अंदर कुछ खालीपन था। रात करीब 9 बजे मैं होटल की ओर दौड़ रहा था, तब रास्ते में बारिश हो गई। मैं सोच ही रहा था कि पास की एक धर्मशाला में रुक जाऊं, तभी एक वृद्ध बाबा मिले। उन्होंने कहा, बेटा, अगर डर नहीं लगता तो आज रात गंगा किनारे तपोवन घाट के पास ठहर जा। वहाँ ध्यान लगाने वाले संतों की ऊर्जा है। मैं थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन मैं मान गया। मैं एक पुराने घाट के पास पहुँचा। जगह सुनसान थी, चारों ओर धुंध थी और गंगा की लहरें धीरे धीरे बह रही थी। मैंने वहीं चटाई बिछाई और आंखें बंद करके बैठ गया। ध्यान करने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक एक औरत की कराहती हुई आवाज़ आई, बचाओ बचाओ बचाओ। मैंने आंखें खोली, चारों ओर देखा तो कोई ना था। फिर गंगा से कुछ दूर एक सफ़ेद साया दिखाई दिया। वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं उठा और पास गया, लेकिन जैसे ही पास पहुंचा, वो साया गायब सा हो गया। ठीक उसी वक्त मेरी घड़ी बंद हो गई, मोबाइल भी काम नहीं कर रहा था। मैं वापस लौटने को हुआ, लेकिन रास्ता बदल चुका था। जैसे मैं किसी और जगह पे पहुंच गया हूँ। पेड़ अजीब सी आवाज़ कर रहे थे और मुझे लग रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा है। फिर एक आदमी दिखा, एक अघोरी बाबा। उसने कहा, तू यहाँ क्यों आया है? यह जगह तेरे लिए नहीं। रात को जो दिखा वो आत्मा नहीं, प्यास है। वो मृत्यु के बाद मोक्ष नहीं पा सकी। वो रात में लोगों को बुलाती है, उन्हें गुमराह करती है। और फिर मैंने बाबा से पूछा, ये आत्मा कौन है? उन्होंने बताया, कई साल पहले एक युवती यहाँ गंगा में डूब गई। उसकी शादी उसी दिन थी। दुल्हन के जोड़े में वो गंगा गई, लेकिन लौट नहीं पाई। उसकी आत्मा अब भी हर अमावस्या की रात को इस घाट पे आती है। किसी ऐसे को ढूंढती है जो उसे मोक्ष दिला सके। और आज अमावस्या थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। अघोरी ने कहा, तू चाहे तो उसे मोक्ष कर सकता है, लेकिन हिम्मत चाहिए। उसके पास जाना होगा, नाम जपते हुए गंगा जल छिड़कना होगा। मैंने तय किया कि मैं करूँगा, और मैं गंगा जल लेकर घाट की ओर बढ़ा। वो साया फिर दिखा, अब वो रो रही थी। मैंने जप शुरू किया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगा जल उस पर छिड़का। वो चीखी और फिर एक तेज रोशनी गायब हो गई। चारों ओर फिर से शांति थी और अचानक मोबाइल ऑन हो गया। घड़ी चलने लगी। मैं अगले दिन हरिद्वार से वापस चला गया, लेकिन वो रात मेरे जहन में हमेशा के लिए बस गई। मैं समझ गया, सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा को भी शांति चाहिए। अगर कोई भटक रहा हो तो उसकी मदद करना भी एक तपस्या है। हरिद्वार सिर्फ एक तीर्थ नहीं, ये रहस्य, तप और मुक्ति की नगरी है। हर आत्मा यहाँ एक कहानी छोड़ जाती है।